नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ की बात में आज हम आपको शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे। किस तरह के अभी कुछ डेवलपमेंट आए हैं उसको लेकर के भी जानेंगे, लेकिन सरकार की जो शिक्षा नीति है उसके तहत क्या होना चाहिए और शिक्षित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी शिक्षक समस्याओं को लेकर जिस संगठन का गठन किया जाता है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह जी जाला साहब, उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मेवाड़ की बात में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद आपका रमेश जी भाई साहब। आज शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय दें। पहले तो आपका आभार इस चैनल पे हमें लाने के लिए। मेवाड़ राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, शिक्षक जो समाज और शिक्षार्थी तीनों को लेकर के यह संगठन जो काम करता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज तीनों के जुड़ करके राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है जी। तो निश्चित रूप से हम शिक्षकों के लिए ही नहीं लड़ते हैं। यह संगठन का गठन किया गया है तो इसका एक बृहद स्तर है, उप शाखा से लेकर के प्रदेश तक हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, जिला शाखा, प्रदेश शाखा, और ये एक बृहद संगठन है। इसके 1,65,000 के लमसम पूरे राजस्थान की प्रदेश की हमारी सदस्यता है इसकी। तो ये एक बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम केवल शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के ही हमेशा संघर्षरत नहीं रहते हैं, बल्कि समाज में जो विभिन्न सामाजिक सरोकार हैं उसके लिए भी हमारा संगठन हमेशा तत्पर रहता है, और जो हमारे सामने तात्कालिक समस्याएं आती है उसको संगठन हमेशा उठाता रहता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल, तो कोरोना काल में भी राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय के सदस्यों ने पुरजोर तरीके से, अच्छे तरीके से इस कार्य को निभाया था, क्योंकि हम सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहते हैं। तो इसमें निगरानी दल में हो, चाहे और कोई होम क्वारंटाइन किया हो, या कोई एक साथ जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे वो क्षेत्र हो, सभी में हमारे शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ उसमें भाग लिया था और इस सामाजिक सरोकार को भी निभाया था। वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर के प्रदेश के आह्वान पर एक 11 सूत्री मांग पत्र जो हमने प्रदेश ने तय किया था, उसका विस्तृत ब्यौरा मैंने अभी आपके सामने प्रेस वार्ता में रखा था। जो मोटे मोटे रूप से हैं कि एक तो 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, तो उसमें जो कमियां रही थी उसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने डॉक्टर सामंत कमेटी बनाई थी। उसके बाद अभी वर्तमान सरकार ने IAS खेमराज जी चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। तो उन दोनों कमेटियों ने अपने जो सुझाव हैं या प्रस्ताव हैं वो राज्य सरकार को सौंपे हैं। तो हमारा संगठन मांग करता है कि उन जो भी सुझाव दिए गए हैं उनको सार्वजनिक किए जाए। एक ACP जो दिया जाता है 9, 18, 27 और 10, 20, 30 का, तो उसके स्थान पर हम चाहते हैं कि 8, 16 और 24 और 32 वर्ष का ACP दिया जाए। उसके साथ जो गैर शैक्षिक कार्य है, मोटे रूप से गैर शैक्षिक कार्य हैं, बहुत सारे विद्यालय BLO कार्य में लगा रखे हैं, तो वो राष्ट्रीय कार्य का नाम देकर के करवाया जाता है, लेकिन BLO में लगने से हमारे विद्यालय में निश्चित रूप से पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है BLO का कार्य करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो एक शिक्षक का जो मूल उद्देश्य है, मूल कार्य के लिए जिसको हमें लगाया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो काम हम नहीं कर पाते हैं, बाधित होता है। तो जितने भी गैर शैक्षिक कार्य हमारे से करवाए जाते हैं शिक्षकों से, उससे राज्य सरकार से हमारी ये मांग रहती है कि उनको गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए। वरीयता में भी रोका जाता है और यदि पदोन्नति में रोका जाता है तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? ये 3 संतान वाला मुद्दा है। केंद्र सरकार में दोनों में से या तो वरीयता में रोका जाता है या फिर उसको एक ACP का लाभ नहीं दिया जाता, लेकिन राजस्थान सरकार में दोनों का ही उसको रोका जाता है। न तो उसको पदोन्नति दी जाती है 3 संतान पे, न ही उसको ACP का लाभ दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं संगठन के माध्यम से कि एक लाभ को रोका जाए और ये दोनों ही लाभ केंद्र के समान किया जाए हमारे इसमें, ताकि जो है वो आर्थिक रूप से जो नुकसान हो वो नहीं हो रहे। आपने सरकार को किस तरह का अभी कुछ इसमें लिखित में दिया है और क्या कुछ आश्वासन मिल रहे हैं? राज्य सरकार को हमारे प्रदेश नेतृत्व ने 11 सूत्री मांग पत्र में इसको भी सम्मिलित किया है, इस बिंदु को, और ये जो मांग पत्र है वो प्रदेश नेतृत्व ने राज्य सरकार के सम्मुख रखे भी हैं। उसके साथ अभी हमने एक कार्यक्रम चलाया था प्रदेश के आधार पर, नेतृत्व के आह्वान पर, कि जो भी ये जो 11 सूत्री मांग पत्र है पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे विधायक महोदय हैं उनको उप शाखा के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं अभी 9 मार्च तक। अब तीसरे चरण में हमने
प्रेस वार्ता आज पूरे प्रदेश में जो जिला मुख्यालय पर रखी है, इसके बाद भी अगर राज्य सरकार हमें से वार्ता नहीं करती है, नहीं बुलाती है, तो निश्चित रूप से प्रदेश इस पर निर्णय करेगा और आगे जो भी आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी वो संगठन अपनाएगा। ये आपके अधिकार हैं, उसके लिए आप शिक्षक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन शिक्षा में वर्तमान में कितना बदलाव आप देखा जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है महात्मा गांधी योजना, लेकिन आनन फानन में इन स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम में चेंज किया गया है, लेकिन न तो वहाँ कोई साधन सुविधाएं उपलब्ध है, न वहाँ कोई अस्थायी जो होना चाहिए संसाधन वो भी नहीं है, न मानवीय पक्ष है वहाँ पे, क्योंकि जितना ये होना चाहिए था अब भर्ती की है। तो अभी राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर 10,000 पदों की घोषणा करी है, तो हम चाहते हैं कि वो पदोन्नति अस्थायी पदोन्नति हो और उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थापित किया जाए। बाकी वर्तमान में जो सारे बालिका विद्यालयों को इन्होंने अधिकतम बालिका विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम में बदले हैं, तो फिर हिंदी मीडियम ही ख़त्म हो जाएगा माध्यम, तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हमारी मांग है कि सारे बालिका विद्यालयों को ही अंग्रेजी माध्यम में नहीं बदल करके, महात्मा गांधी में नहीं बदल करके, जहाँ आवश्यकता हो वहीं पर यह विद्यालय खोला जाए, या एक पंचायत समिति या ब्लॉक मुख्यालय पे 1 या 2 आवश्यकता के अनुसार खोले जाए। ये जबकि राज्य सरकार की योजना है कि हर ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो वहाँ भौतिक संसाधन भी नहीं है, शैक्षिक को दृष्टि पढ़ाने के लिए भी संसाधन की पूरी कोई योजना नहीं बनाई गई है, और आनन फानन में ये विद्यालय खोले गए हैं। तो निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करें या अस्थायी नियुक्ति करके जो है राहत प्रदान की जाए। अब स्मार्टफोन से जो जोड़ने की बात आ रही, उसको लेकर के क्या कहते हैं, किस तरह की वो प्रक्रिया है? स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, चाहे कोई डाक भेजनी है, जो भी सूचनाएं आदान प्रदान करनी है, तो वो जो PDF होते हैं वो एक स्मार्टफोन छोटे फ़ोन में नहीं खुलते हैं, या उसके ऊपर हम पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने राज्य सरकार से भी मांग रखी है कि स्मार्टफोन या PC टैबलेट दिए जाए, तो उसकी स्क्रीन के आधार पर जो PDF हैं वो उसमें खुले और हम उसके माध्यम से सूचनाओं का तत्काल संप्रेषण कर सकें। उसी के साथ जो डाटा है, डाटा के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, डलवा सकते हैं, लेकिन जब दूसरे विभागों में पुलिस विभाग है, पटवारी विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, ग्राम साथी है, सबको जब स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, तो संगठन मांग कर रहा है कि शिक्षकों को भी ये दिया जाए, और उसके आधार पे PC टैबलेट हो तो कोई भी सूचनाएं जो है वो भेजने में आसानी रह सकती है। देखिए दोस्तों, इस समाज में 2 बड़े किरदार निभाने वाले लोग हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए वे लोग जो NM वगैरह वो सभी लोग आते हैं। दूसरा टीचर, ये एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो घर घर या डाणी गांव पहुंचकर शिक्षा नीति को लेकर और सरकार की जो रीति नीति है उसको लेकर काम करते हैं। इन दोनों लोगों की अहम भागीदारी होती है, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के सरकार के विभिन्न कार्यक्रम हैं उनको संचालन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे में चुनौतियां बढ़ रही है, चुनौतियों के साथ साथ में इनकी पीड़ा ये है कि इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए, और ऐसे में इन्होंने सरकार के सामने ये मांगे रखी है। मेवाड़ की बात में आगे भी बात होती रहेगी। पदोन्नति और SCP से है, चयनित वेतनमान से। तीसरी संतान पे होने पर जो केंद्र में दोनों में से एक सुविधा का अपास्त किया जाता है उसको रोका जाता है, या तो पदोन्नति रोकी जाती है या उसको एक SCP का लाभ से चयनित वेतनमान रोका जाता है। जबकि राजस्थान सरकार में दोनों ही चीज़ें रोकी जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि केंद्र के समान एक किसी लाभ से वंचित किया जाए, दोनों से वंचित नहीं किया जाए, ताकि आर्थिक रूप से बोझ नहीं पड़े शिक्षकों के ऊपर। तो देखिए, आप शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं और आपका ये कहना है कि जिस तरह से पदोन्नति भी रोकी जा रही है और दूसरी प्रक्रिया में भी हमें रोका जा रहा है, तो दोनों एक साथ न रोक करके किसी भी एक में सरकार डिसीजन ले। वहीं सरकार के द्वारा जो स्मार्टफोन है उसका भी आपके द्वारा कहा जा रहा है, और अब देखना ये है कि सरकार को जो ये इन्होंने जो विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर के जो पत्र लिखा है उसमें कितना इनको राहत मिल पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बने रहिए हमारे साथ, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।